हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की जो सामान्य विज्ञान की बुक आ रही है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान के यूनिट और मापक यंत्र। ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यांत्रिकी में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे हम लोग। इसका पहला पॉइंट है कार्य से जितने भी कंपटीशन में आने वाले प्रश्न बनते हैं उसको कवर करते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। बंदूक की एक चलती हुई गोली इसमें सबसे अधिक कार्य होगा। अच्छा, ये बंदूक की चलती हुई गोली किस नियम पर लागू होता है? न्यूटन के गतिशील तृतीय नियम पर लागू होता है। चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें सारे जितने भी प्रश्न हैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समझाया गया है। ठीक है, देखिए, किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल की दिशा में विस्थापन दूरी की आवश्यकता होती है, और जो कि विकल्प बी में रखा गया है इसमें। ठीक है, इसमें जो है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। अतः वस्तु से जो बंदूक है ना, उससे निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल हैं। सभी कंपटीशन में आए हुए प्रश्न हैं। ये हमारा बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। देखिए, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। ठीक है, और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण हमसे पूछ रहा है। अब इनमें क्या संबंध होता है? देखिए, इसमें दिया हमारा एफ दिया है, नहीं बल दिया है। एफ इक्वल टू होता है, देखिए, डब्ल्यू बराबर होता है एफ एस कास थीटा। देखिए, विस्थापित कितना दिया है? 2 मीटर दिया है। ठीक है, और जूल जो है ये कार्य का होता है ना, 20 जूल दिया है कार्य। ठीक है, हमको ये पता है डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ एस कास थीटा। यहाँ पर देखिए, इसमें दर्शाया गया है सभी प्रश्न को क्या क्या हमें दिया है। देखिए, एफ बराबर दिया था 20 न्यूटन, डी बराबर दिया था 2 मीटर, डब्ल्यू बराबर दिया था 20 जूल। तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी कॉस थीटा, और हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो सभी वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। देखिए, 20 न्यूटन दिया था और 20 जूल दिया था, 2 मीटर दिया था। देखिए, ये 20 जूल से 20 जूल कैंसिल हो जाएगा और 1/2 बचेगा ना। 1/2 कास थीटा बराबर होगा, थीटा इक्वल टू कितना वैल्यू हो जाएगी? 60 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। हमें डब्ल्यू बराबर पूछ रहा है, और डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी एच, ठीक है, देखिए, यहाँ से कैसे हम लोग संबंध निकालेंगे इसका? हमको इसको पता है ना, यम की वैल्यू दिया है 12 केजी। ठीक है, और हमें दिया है 1.5 मीटर, ये ऊंचाई दी है ना, ऊंचाई एच का मान दिया है, और हम कार्य की गणना कर रहा है। तो डब्ल्यू बराबर एम जी एच होता है, जबकि जी की वैल्यू होते हैं, चाहे 10 रख दीजिए या 9.8 रख दीजिए, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं, 12 इंटू 10 इंटू 1.5, इसका सारा वैल्यू आ जाएगा 180 जूल के बराबर होगा। यूनिट को ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, देखिए, 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एफ निकालना है। ठीक है, एफ निकालना है, जबकि जो जहाज कितनी मीटर की दूरी तय कर रहा है? 4000 जूल दिया है, मतलब कार्य दिया है, डब्ल्यू दिया है और दूरी दिया है। तो हमको पता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी लिख दीजिए, और इसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पर सारी वैल्यू को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिया गया, देखिए 5 न्यूटन आएगा,
2000/400 करेंगे, 4000 करेंगे, 20,000/4000 करेंगे, जाहिर सी बात है 4×5 = 20 होगा। और ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये सब कैंसिल हो गया ना, यानी 5 न्यूटन आ गया। यह बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, इसे देखिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु पर की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर बिंदु पर उठाने में किया गया कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है 1 kg का, उसको 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठाया जा रहा है और उसमें जो गुरुत्वीय बल लग रहा है G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो हमें कार्य क्या होगा यही गणना करना है। तो हमको पता है W = mgh होता है ना। सारी वैल्यू पुट करते हैं, m का मान रख देंगे 1 और g का मान 9.8 और h की वैल्यू 10। कितना आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए 98 जूल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऊपर उठाया जा रहा है ना, तो कार्य के विपरीत हो रहा है, यानी ऋणात्मक होता है, यानी -98 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है। एक कुली है जो 20 kg है, मतलब m = दिया है, सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, यानी h बराबर दिया है हमें और सामान को ऊपर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करिए। मतलब W बराबर इसमें भी निकालना है mgh, वही फार्मूला लगेगा, यानी 20 kg है ना, 20 kg इंटू 2 इंटू 10 रख दीजिए। ठीक है, 2 दूना 4 यानी 400 जूल आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा। देखिए अगर कार्य कब शून्य होगा, अगर विस्थापन शून्य हो जाए। देखिए W बराबर होता है F × D होता है ना, F × S कहिए या फिर × D कहिए। अगर विस्थापन 0 कर दोगे आप तो बल भी 0 हो जाएगा, यानी W = 0 हो गया ना, तो कार्य पूरा शून्य हो गया। तो इसीलिए विस्थापन शून्य होना चाहिए, तब जा कर के ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा देखिए इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य होगा। तो इसका मतलब यह है ना कि उसमें जो विस्थापन होगा ही नहीं, अर्थात विस्थापन शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल है। देखिए एक लड़का 120 न्यूटन बाहर एक बक्से को 2 मीटर ऊपर उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। देखिए इसको भी हम लोग लगाएंगे। हमको पता है W बराबर होता है mgh होता है ना, सभी के वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। सभी को वैल्यू पुट करेंगे, 120 न्यूटन है, 120 न्यूटन है और 2 मीटर है और ये कितना था, हाँ 9.8 है ना, 9.8 नहीं 10 रख देते हैं सीधे, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 जूल के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होती है। चलिए इसके बारे में भी देख लीजिए थोड़ा सा। भौतिक में ऊर्जा वस्तु का एक गुणा है,
जैसे गुड़ है, गुड़ा नहीं, ठीक है। और ये जो है ना अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जाती है, इसी के द्वारा जो है अन्य वस्तुओं को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जाती है, या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। या हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से किसी वस्तु या कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो देखिए, ऊर्जा ऐसा चीज़ है ना, ऊर्जा ना तो स्थान घेरती है और ना ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं, अर्थात ऊर्जा की SI इकाई जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किस कार्य का मान धनात्मक हो तो उस निकाय पर कार्य हो रहा है। देखिए, अगर कार्य का मान धनात्मक है तो उस कार्य पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, अगर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी तभी उस पर कुछ कार्य होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है और उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य पर ऊर्जा में वृद्धि होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं हो किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं, सभी को ऑप्शन को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन इसमें सब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है। और ऑप्शन देख लीजिए, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है तो इस पर कार्य अधिक हो रहा है। 4 किलोमीटर चल रहा है भाई, कार्य धनात्मक तो दूरी ऋणात्मक हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता, लेकिन जो ऊपर का भार है ना, ऊपर लेकर खड़ा है ना, उसके ऊपर पड़ रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक ओजन ले जाता है, तो इस पर अगर ओजन ले जा रहा है तो इस पर कार्य नहीं होगा, बिल्कुल कार्य शून्य हो जाता है। जैसे अगर एक गधा है अपने ऊपर ओजन लेकर जा रहा है, ठीक है, तो उसका कार्य हमसे पूछता है तो कार्य शून्य हो जाता है। उसी तरीके से ये भी है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। हाँ भाई, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन सबसे अधिक कार्य ए में होगा। चलिए, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इसमें लिखा गया है। कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, ठीक है, ये 10 kg भार लेकर खड़ा है, अतः इससे स्पष्ट है कि भार बल नीचे की ओर लग रहा है। जो भार है ना, उसका बल जो है नीचे की ओर लग रहा है, परंतु उस पर जो दिशा में विस्थापन हो रहा है ना, उसकी दिशा में जो विस्थापन वो बिल्कुल शून्य हो रही है, मतलब कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, एक जगह पे बिल्कुल खड़ा है। अर्थात अगर विस्थापन शून्य है तो जाहिर सी बात है कार्य भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। अतः कपिल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होता है ऑप्शन नंबर इसमें? देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब वहाँ पर जो है कार्य धनात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। देखिए, जब कार्य शून्य होगा तो उन दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कितना कोण लगेगा? आंसर हो जाएगा इसमें सी, 90 अंश है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू cos 90 अंश का मान शून्य होता है। यदि cos 90 अंश का मान शून्य होता है तो कार्य भी शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? यार वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा शून्य, 90 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए, जब भार उठा रहा है ना, 100 मीटर की दूरी दिया है, बल दिया है, तो हमको पता है W बराबर mgh होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू हम निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से
किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब वजन लेकर चल रहा है ना, लेकिन कोई कार्य तो नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है। देखिए इसमें ऑप्शन सभी को देखते हैं हम लोग। वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। जाहिर सी बात है, जो कार्य है वो विस्थापन पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ये डिपेंड करेगा, बिल्कुल कार्य पर डिपेंड करता है। प्रयुक्त बल, हाँ बल भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बल शून्य हो गया तो पूरा कार्य भी शून्य हो जाएगा। विस्थापन तो आपको पता ही, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। वस्तु के आरंभिक वेग पर यह डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश दिया है, ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए अगर विस्थापन नहीं होगा तो वहाँ पर कार्य शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। जहाँ पर विस्थापन नहीं होगा वहाँ कार्य शून्य हो जाएगा, या वहाँ पर जो है कोई बल नहीं लग रहा है तो वहाँ पर भी कार्य शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर कार्य हुआ है तो उस पर पास बल तो होना ही चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास विस्थापन की ज़रूरत होती है। बल वस्तु जो विस्थापित होगी कुछ दूरी तक जाना चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। देखिए ऊर्जा का उस अवशोषण होना चाहिए और उत्सर्जन भी होना चाहिए। ठीक है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। देखिए वस्तु की स्थिति में बदलाव होगा तभी उस पर कुछ विस्थापन होगा, अगर विस्थापन कुछ होगा तो जाहिर सी बात हो उस पर कुछ कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बल और विस्थापन का गुणनफल क्या होता है। चलो बताओ, बल और विस्थापन का जाहिर सी बात है W बराबर होता है F इंटू एस। ठीक है, यानी बल गुणे विस्थापन, यानी कार्य के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का गुणनफल वही है ना, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, ये बिल्कुल सही बात है। बल पर भी निर्भर करता है, इनके कोण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर कोण 90 अंश का मान हो गया जाहिर सी बात है पूरा कार्य शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और उसके बीच के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए गतिरोध, नंबर दूसरा है किया गया कार्य। हाँ ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, किया गया कार्य इसे कहा जाता है। ठीक है, W बराबर क्योंकि ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बिल्कुल सही है, अगर यांत्रिक प्रभाव होगा तो उसके माध्यम जो ऊर्जा, अगर जाहिर सी बात है ऊर्जा उसमें है तो कार्य होना तय है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। किसी पिंड पर किया गया कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 अंश है तो
किया गया कार्य क्या होगा। जाहिर सी बात है F इंटू एस कॉस थीटा यानी कॉस 90 अंश का मान 0 तो W बराबर 0 यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो तो किया गया कार्य 0 होगा। वही क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर, देखिए द्रव्यमान और आयतन पर निर्भर नहीं करती है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में, वस्तु के परिणाम और दिशा। देखिए अगर ऐसी बात है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में। क्योंकि अगर कार्य कर रहा है तो उसकी स्थिति कैसी है ये जानना जरूरी है और वो अवस्था किस अवस्था में जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए सभी न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं हम लोग। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम सामान उठाता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करो। देखिए W बराबर होता है mgh होता है ना। W देखिए 10 किलोग्राम दिया है ना, m की वैल्यू दी है 10 किलोग्राम और g का मान 10 रख देते हैं। यहाँ पर 1.1 मीटर से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 10 गुणे सर 10 यानी 11 मतलब 110 जूल आएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।